गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं अभी ट्रांसफार्मर का लेक्चर नंबर 4 आपके सामने लेके आया हूं और आज का जो मेरा टॉपिक है न्यूमेरिकल इन ट्रांसफार्मर। बट ये न्यूमेरिकल मैं बता तो रहा हूं लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं, एक न्यूमेरिकल बताऊंगा अभी फ़िलहाल, क्योंकि जो मैं पिछले लेक्चर में बताया फार्मूला वगैरह उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल बन रहा है, उससे मैं बता रहा हूँ। अभी न्यूमेरिकल का वीडियोज़ और आगे बनेगा, जो कि लास्ट में मैं भी कॉपर लॉस, कोर लॉस और लॉसेस ऑफ ट्रांसफार्मर बताऊंगा। उसमें सारी और भी न्यूमेरिकल्स मैं दूंगा, लेकिन न्यूमेरिकल इन ट्रांसफार्मर मैंने हेडिंग डाला जानबूझकर कि कम से कम आप छोटे छोटे न्यूमेरिकल बनाने सीख जाएं ट्रांसफार्मर में। तो पहला न्यूमेरिकल आपके सामने दिख रहा होगा इस तरीके से, 2000 स्लैश किया हुआ है, फिर लिखा है 200, सिंगल फेज 50 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर हैज़ मैक्सिमम फ्लक्स 20 मिली वेबर। Find out the number of turn on the primary and secondary winding if the cross section area of core is 1.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सर इसमें क्या क्या दिया रहता है, हम कैसे क्वेश्चन को रीड करेंगे, क्वेश्चन को रीड करने के बाद उसमें गिवन क्या दिया रहेगा और उस गिवन वाले से हम क्या अपना अप्रोच लगाएंगे, कैसे बनाएंगे, ये सब बात बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले एक फार्मूला का ओवरव्यू कर लेते हैं। फार्मूला, ठीक है, क्या क्या फार्मूला लगा था आपको याद है? सबसे पहले ईएमएफ इक्वेशन लिखे थे आप, ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। जब आप ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर के बारे में बात करते हैं तो ई मैक्स निकला था, ठीक है, इज इक्वल टू -4.445 mF n। ये हम लोगों ने बनाया था। किसी किसी किताब में ये माइनस नहीं लेना है, माइनस एक डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। आपको याद होगा लेंज लॉ पढ़े हैं आप, उसी लेंज लॉ के अनुसार से ये माइनस यूज करते हैं। तो इससे मैग्नीट्यूड में कोई अंतर नहीं आएगा। यदि आप माइनस नहीं भी लेते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बहुत सारी किताबों में माइनस लेके चलता है, बहुत सारी किताबों में माइनस लेके नहीं चलता है। आपको नहीं लेना चाहते हैं छोड़ दीजिए, ठीक है, लेना चाहते हैं आप लगा लीजिए, इसलिए कोई ऐसा इशू नहीं आएगा। जैसे मैं बोलूँगा किसी संख्या का मान माइनस में आ रहा है, मैं 20 बार लपेटा, -20 बार लपेटा, ऐसा नहीं होता है। संख्या आएगा तो हमको माइनस छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए आप किताबों में जब न्यूमेरिकल बनाता है तो माइनस को छोड़ देता है। इसी में अगर हम, ये तो ईएमएफ इक्वेशन हुआ, प्राइमरी साइड का वोल्टेज अगर हम निकालेंगे, प्राइमरी ईएमएफ या प्राइमरी वोल्टेज अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए लिखते हैं VP इज इक्वल टू 4.445 mF और दूसरा सेकेंडरी वोल्टेज अगर हम निकालते हैं, सेकेंडरी वोल्टेज, ठीक है, सेकेंडरी वोल्टेज अगर हम निकालते हैं तो सेकेंडरी वोल्टेज का VS इज इक्वल टू 4.445 mF NS, ठीक। फिर हम लोगों ने वोल्टेज रेशियो, करंट रेशियो भी सीखा था। उसमें मैंने बताया था VS बाई VP इज इक्वल टू NS बाई NP इज इक्वल टू IP बाई IS इज इक्वल टू K। सबका नाम मैंने बहुत अच्छे से प्रीवियस लेक्चर में बता रखा है कि इसे हम लोग वोल्टेज रेशियो बोलते हैं, इसे हम लोग टर्न रेशियो बोलते हैं, इसे हम लोग करंट रेशियो बोलते हैं और इसे हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बोलते हैं। चारों का नाम आपको अच्छे से पता है। चलिए तो इस तरीके से आते हैं हम लोग और न्यूमेरिकल पे, ठीक है। अब आइए हम लोग के पास एक इसमें आप थोड़ा सा पीछे चलते हैं, ठीक है। आपको याद होगा कि हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है, थोड़ा सा मैग्नेटिज्म में जाइए, मैग्नेटिज्म में तो आपको याद होगा B को कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ये थोड़ा एक्स्ट्रा फार्मूला है जिसको कि मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जस्ट इसके प्रीवियस यूनिट जो ट्रांसफार्मर के प्रीवियस यूनिट में है, यूनिट नंबर 4 में या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चैप्टर में, वहाँ से निकालिएगा तो इसे बोलते हैं, B को बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। इसका जो फार्मूला होता है वो फाई बाई ए होता है। तो यहाँ पर फाई जो है फाई एम लिया गया है, तो आप यहाँ पर फाई एम यूज कर सकते हैं, फाई एम बाई ए। तो इसको भी आप याद रखें क्योंकि इस फार्मूला का भी यूज करेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया क्वेश्चन में डाल रहा है। तो ये हम लोग मैग्नेटिज्म चैप्टर से लेके आएंगे ये फार्मूला, इसलिए इस फार्मूला को भी आप याद रखेंगे, ठीक है, ओके। तो अब ध्यान से सुनेंगे,
आपको मालूम है कि फ्लक्स को किससे नापा जाता है? तो यदि मैं फ्लक्स को नापने की बात करूंगा तो इसे वेबर में नापते हैं। ठीक, फ्लक्स को वेबर में, जहां भी वेबर यूनिट दिया रहेगा आप समझ जाएंगे कि हमें फ्लक्स दिया हुआ है। जहां भी हमें मीटर स्क्वायर दिया रहेगा या सेंटीमीटर स्क्वायर दिया रहेगा या सेंटीमीटर स्क्वायर या मिलीमीटर स्क्वायर दिया रहेगा, तो इस तरह के हम लोग एरियाज़ को समझेंगे, ये एरिया का यूनिट होगा। तो बी का यूनिट क्या होगा बता सकते हैं आप? तो होगा वेबर पर मीटर स्क्वायर या वेबर पर सेंटीमीटर स्क्वायर या वेबर पर मिलीमीटर स्क्वायर। आपको जो सूटेबल होता है क्वेश्चन में जो दिया रहेगा वो लेंगे। उसके बाद ज़रूरत के अनुसार हम बदल भी सकते हैं इसको, आगे हम ज़रूरत के अनुसार बदलेंगे भी। ठीक है, ज़रूरत के अनुसार हम बदलेंगे भी, तो बदल लीजिएगा अपने अनुसार से यूनिट को, यूनिट के अनुसार से काम करेंगे हम लोग। सॉरी, अब इस क्वेश्चन को पढ़ना है। अभी तक हम लोग इतने ही फॉर्मूला जानते हैं, इसलिए अभी इतने ही फॉर्मूला से रिलेटेड न्यूमेरिकल की बात करेंगे। हाँ, अभी और फॉर्मूला आने वाला है, जब मैं लॉसेस पढ़ाऊँगा तो वहाँ भी कुछ फॉर्मूला दूंगा। ठीक है, तो और आगे फॉर्मूला मिलेगा तो और भी नए न्यूमेरिकल बनेंगे। ठीक है, तो इसलिए न्यूमेरिकल का और वीडियो आगे मिलेगा। चलिए पहले, लेकिन आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इस तरह के न्यूमेरिकल आपके एग्ज़ाम में रहेंगे। उम्मीद है यही न्यूमेरिकल रहेगा, सिर्फ डेटा बदल सकता है, इसलिए इस तरह के न्यूमेरिकल को बढ़िया से पढ़िए। मैं एक न्यूमेरिकल बताऊंगा, इसमें आपको दिमाग लगाना है और समझना है कि मैं इसको कैसे अप्रोच करता हूं, मैं कैसे इसको समझने की कोशिश और समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो ध्यान से सुनेंगे। जब भी इस तरह के क्वेश्चन दिए रहेंगे तो सबसे पहला लिखा है 2000 और 200 और बगल में लिखा है भी मतलब हो गया वोल्टेज। और जब हम ट्रांसफार्मर पढ़ते हैं तो ट्रांसफार्मर में कुछ ऐसा फोटो देखने को मिलता है, इधर एक तार लपेटा रहता है, इधर भी तार लपेटा रहता है ना। हाँ, अब दोनों साइड जो तार लपेटा रहता है, इस दोनों साइड के तार लपेटने में इधर एक वोल्टेज सप्लाई देते हैं, इसे बोलते हैं वीपी, और यहाँ जो लोड लगाते हैं, यहाँ जो वोल्टेज आता है इसे बोलते हैं वीएस, है ना। तो इसका मतलब वोल्टेज दो ठो होता है, तो यहाँ पर भी दो ठो वोल्टेज दिया हुआ है। अब क्वेश्चन उठता है कि कौन प्राइमरी कौन सेकेंडरी, तो इसमें आप खुद से समझ लेंगे कि शुरू वाला जो वोल्टेज होगा वो प्राइमरी होगा, शुरू वाला वोल्टेज हमेशा प्राइमरी होगा। ठीक, अब ये मत बोलिए कि ज़्यादा या कम, वो ट्रांसफार्मर पर निर्भर करता है। स्टेप अप है, स्टेप डाउन है, मैं आगे बताऊंगा स्टेप अप स्टेप डाउन, लेकिन अभी फिलहाल दो ठो वोल्टेज दिया है, तो इसमें शुरू वाला को प्राइमरी वोल्टेज बोलेंगे और बाद वाले को सेकेंडरी वोल्टेज बोलेंगे। इसका मतलब गिवन, अगर हम लोग को क्वेश्चन का आंसर बनाने के लिए कहेगा तो हम लोग गिवन में जाएंगे, हम लोग लिखेंगे वीपी प्राइमरी वोल्टेज बराबर 2000 वोल्ट और वीएस सेकेंडरी वोल्टेज बराबर 200 वोल्ट। ठीक, यानी वीपी और वीएस आपके सामने दिया है। फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी बराबर 50 हर्ट्ज, हर्ट्ज तो फ्रीक्वेंसी में होता है। अच्छा, मैक्सिमम फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं और इसका यूनिट वेबर होता है, तो 20 मिली वेबर है। मिली वेबर, तो मिली को बदल दीजिए, क्या लिखिएगा 20 × 10⁻³ वेबर हो जाएगा। ठीक, मिली हटा दिया मैंने क्योंकि वेबर में आपका सारा यूनिट चलेगा, इसलिए 10⁻³ मैंने कर दिया। ठीक है, बस इतने ही बस दिखाया। और क्या क्या मांग रहा है, फाइंड आउट निकालने के लिए कहता है नंबर ऑफ टर्न ऑन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी साइड, मतलब हमें NP बराबर क्या होगा क्वेश्चन पूछ रहा है, NS बराबर क्या होगा क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, इफ़ द क्रॉस सेक्शन एरिया भी दिया हुआ है यहाँ पर में, एरिया बराबर, ठीक है, 1.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहले आप इसको मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तो आपको मालूम होगा अगर मैं सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलूंगा, ठीक है, तो 10⁻, अगर ज़रूरत पड़ेगा तो 10⁻⁴ से गुना करेंगे। पहले देख लेते हैं कि इसका ज़रूरत पड़ भी रहा है कि नहीं पड़ रहा है। कभी कभी कोई चीज़ें क्वेश्चन में दे दी जाती हैं, क्वेश्चन में दिया रहता है, इसका मतलब ये नहीं कि उसका प्रयोग करना ही है। अभी हमको नहीं पता, वो बाद में जब ज़रूरत पड़ेगा उस अनुसार से जहाँ ज़रूरत पड़ेगा वहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदल लीजिएगा।
पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारे पास रिक्वायर्ड फार्मूलाज है क्या उससे ये क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलते हैं। तो हम लोगों के पास सबसे पहले, ठीक है, एनपी निकालने के लिए कह रहा है और एनएस निकालने के लिए कह रहा है, यानी प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। तो प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग निकालने के लिए सर प्राइमरी वोल्टेज सेकेंडरी वोल्टेज दिया है, फ्रीक्वेंसी भी दिया है, फ्लक्स भी दिया है। तो एक काम कीजिए, यदि मैं इस फॉर्मूला के अनुसार से चलूँ तो ये हमें पता है ना, ये भी हमें पता है, ये भी हमें पता है, सब कुछ पता है। तो हमें एनपी तो आराम से निकल जाएगा और उसी तरीके से इससे भी निकल जाएगा, ठीक। चलिए पहले हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे, वी नो दैट, हमें पहले से पता है, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, सुनिएगा, हम लोग जानते हैं, ठीक है, क्या जानते हैं, ध्यान से सुनिएगा, Vp इज इक्वल टू 4.445 F इंटू NP, ठीक है। Vp इज इक्वल टू 4.445 F इंटू NP। यहाँ तक हो गया। जब इस फॉर्मूला के अनुसार चलें तो Vp का मान दिया हुआ है 2000, है ना, इज इक्वल टू 4.445 का मान दिया हुआ है 20 मल्टीप्लाई 10⁻³ मल्टीप्लाई F, फ्रीक्वेंसी का मान दिया हुआ है 50 मल्टीप्लाई, और NP हमें कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है तो हमें NP निकालेंगे। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं, सब डिवाइड करते हैं, ये काम आपका कैलकुलेटर से है, तो आप यहाँ से NP निकालिएगा। मैं डायरेक्ट NP का मान आपको दे रहा हूँ, यहाँ से NP का मान कैलकुलेट कीजिएगा तो NP बराबर आएगा, NP बराबर 450। कैलकुलेट करके देखिएगा, मेरे पास आंसर्स है, मैंने वहाँ से आंसर्स ले लिया, 450 इसकी संख्या निकल गई। चलिए इधर थोड़ा जगह है, मैं दूसरा वाला क्वेश्चन बना देता हूँ। दूसरा इससे भी बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, तो NS निकल जाएगा। लेकिन एक लड़का बोला सर इससे नहीं बना सकते हैं, इससे भी तो बना सकते हैं, ठीक है। इससे कैसे बनाइएगा तो सुनिएगा, इससे बनाने का क्या तरीका है, देखिएगा। VS बाई VP, ध्यान से सुनेंगे। यदि मैं लिखूँगा VS बाई VP इज इक्वल टू NS बाई NP, देखिए ये पता है हमें, ये पता है हमें, ये भी हमें दिया, ये हमें मिल गया ना, तो ये हमें आराम से निकल जाएगा। तो इसी से हम आगे बना सकते हैं। सर एक लड़का बोला हम इससे बनाएंगे, आप इस फॉर्मूला से बनाइए या इस फॉर्मूला से बनाइए, आंसर में कोई चेंजिंग नहीं आने वाला, आप करके देख लीजिए, ठीक है। आपको घर में करने में कोई समय, तो अपना घर में बैठे करके देख सकते हैं। तो VS का मान हमें कितना दिया हुआ है, पहले VS सोचिए कितना दिया हुआ है, देखिए तो 200 दिया हुआ है, यहाँ लिखेंगे 200, और VP का मान कितना दिया हुआ है, 2000 दिया हुआ है, ठीक, इज इक्वल टू NS का मान, NS का मान कितना दिया हुआ है, तो NS हमें निकालने के लिए कह रहा है, और NP हमने निकाल रखा है 450। तो क्या आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको नहीं मिल जाएगा, NS बराबर इसमें हो जाएगा 200 मल्टीप्लाई 450 डिवाइडेड बाय 2000। इस तरीके से मैं 1 इसको कट करेंगे तो 20 से पूरा 20 कट गया सर, बचा कितना, NS सेकेंडरी साइड का जो मान आएगा वो 45 आ रहा है, अरे सॉरी, हाँ 45 आ रहा है, पूरा कटा ना, 45 आ रहा है। मैं चेक कर लेता हूँ, हाँ 45 इज द करेक्ट आंसर। सेकेंडरी साइड का वाइंडिंग एकदम 45 आएगा, ठीक है। तो हमें यही दो क्वेश्चन पूछा था अभी फिलहाल, ठीक है। इसी में यही क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा, ध्यान से सुनेंगे। अभी और क्वेश्चन मैं आपके सामने लाऊंगा, ये तो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चनों का भरमार आने वाला है, अभी तो बौछार होगी क्वेश्चनों की, जो कि आगे न्यूमेरिकल बहुत सारे मिलने वाले हैं। लेकिन न्यूमेरिकल कैसे अप्रोच करते हैं, 1 या 2 या 3 न्यूमेरिकल से पता चलता है। और अगर अप्रोच करने नहीं आएगा, अप्रोच का मतलब होता है क्वेश्चन को पढ़ना, क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में कैसे बनाएंगे, इन सब को सोचना नहीं आएगा तो आपको भारी लगेगा क्वेश्चन। इसलिए क्वेश्चन को थोड़ा अप्रोच बनाइए कि हम कैसे बनाते हैं ये, ठीक है। एक छोटा सा न्यूमेरिकल मैंने आपके सामने रखा, ठीक। अभी
ऐसा ही क्वेश्चन और बना सकते हैं हम लोग, लेकिन एक छोटा सा वीडियो सिर्फ न्यूमेरिकल का मैंने आपके सामने रखा कि न्यूमेरिकल कैसे अप्रोच करेंगे। ठीक है, आने वाले वीडियोस में अभी इसी से रिलेटेड ढेर सारे न्यूमेरिकल बनेंगे। सर एक लड़का बोला इसका तो यूज़ नहीं हुआ, वही मैं बोला कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कोर का यूज़ दिया हुआ है बट यूज़ नहीं हुआ। तो एक लड़का बोला क्यों दिया है, तब वो क्वेश्चन हमसे पूछता है क्यों दिया है। भाई जब कोई बात आप बोलते हो तो सब पूरी कहानी बताते हो, ट्रांसफार्मर की पूरी बात बताते हो, कहाँ से फ्लक्स आया, कितना क्रॉस सेक्शन एरिया से आया, उसमें जिसका प्रयोग हो रहा है उसका कीजिए, नहीं प्रयोग हो रहा है वो उसका पार्ट है, उसका उस पूरा ट्रांसफार्मर का वो भाग है, उसको रहने दीजिए। नहीं हुआ तो क्या बहुत बड़ा नुकसान माने गुनाह तो नहीं हो गया, तो दिया रहता है तो इसका मतलब यूज होगा ही, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इस बात को ध्यान रखिएगा। बहुत सारे बच्चे इस तरह पे बात पूछते हैं, सर नहीं दिए, नहीं जब ज़रूरत है तो क्यों देता है। खैर इन सब अब धीरे धीरे आप सीखिएगा, सीख रहे हैं आप। चलिए तो ये एक छोटा छोटा वीडियोज़ है, आराम से देखिए क्योंकि वीडियोज़ बड़ा होते जाएगा। अभी एक और न्यूमेरिकल लूँगा तो फिर वो 10 मिनट 15 मिनट का लगेगा, 15 मिनट का ऑलरेडी बीत चुका है, तो अभी इसमें इतने ही वीडियोज़ बनाएंगे एक ही। फिर नेक्स्ट लेक्चर नंबर 5 में आएंगे। हाँ, लेक्चर नंबर 5 में मैं बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आऊँगा। पहला, ट्रांसफार्मर कितने टाइप के होते हैं, मतलब स्टेप अप स्टेप डाउन के कंसेप्ट में लेके जाऊँगा। दूसरा, लॉसेस कितने होते हैं ट्रांसफार्मर में। तीसरा, ट्रांसफार्मर से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें जो आपको सुनने देखने योग्य है, सुनने जैसा है, सुनते हैं लेकिन समझ में नहीं आता है। क्या एक लड़का बोला ठीक है सर ट्रांसफार्मर में मैंने लिख के देखा है KVA, बोलता है सब कि इतना KVA का ट्रांसफार्मर है। KVA क्या होता है, किलो वोल्ट एम्पियर। तो एक लड़का बोला सर ट्रांसफार्मर के रेटिंग इसको कहते हैं, इसका ट्रांसफार्मर का रेटिंग को KVA से डिनोट करते हैं। क्यों, क्वेश्चन आता है KVA। ठीक है, तो आज के बाद ट्रांसफार्मर को ये नहीं बोलेगा इतना वाट का ट्रांसफार्मर है, इतना वाट का ट्रांसफार्मर है, ऐसा नहीं बोलते हैं। आप जब बल्ब खरीदते हैं तो वाट में खरीदते हैं, लेकिन ट्रांसफार्मर को किलो वोल्ट एम्पियर में डिनोट करते हैं। ऐसा क्यों, जवाब पहला क्वेश्चन आ गया। दूसरा अगला क्वेश्चन आएगा, ट्रांसफार्मर डीसी पे काम नहीं करता है, AC पे काम करता है, ऐसा क्यों। ठीक है, तो छोटे छोटे क्वेश्चन का जवाब मैं आपके सामने लेके आऊँगा और उसके बाद भी कोई डाउट रह जाएगा तो फिर बोलिएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर नंबर 5 में हम लोग उसको देखेंगे। इस लेक्चर में एक ही क्वेश्चन था, मैं आपको क्वेश्चन अप्रोच करने का तरीका बताया। चलिए इसी में और एक दो बात, छोटा बात बता दूँ। यदि यहाँ पर ठीक है ये वोल्ट ना लिख करके करंट दिया रहता, क्या दिया रहता, करंट, तो शुरू वाला प्राइमरी होता, बाद वाला सेकेंडरी होता। शुरू वाला प्राइमरी होता, बाद वाला सेकेंडरी होता। यदि यहाँ पर ये वोल्ट ना लिखा रहता 2000/200 टर्न रेशियो, क्या लिखा रहता, टर्न रेशियो, तो शुरू वाला प्राइमरी होता, दूसरा वाला सेकेंडरी होता। तो क्या लिखा रहेगा उसके यूनिट देख के आप पता कर लेंगे और उसी के अनुसार से मान बनाएंगे। तो ऐसा कहीं इस तरह का ट्रांसफार्मर में ऐसा स्लैश करके 2 मान दिया रहेगा तो शुरू वाला मान प्राइमरी होगा, बाद वाला मान सेकेंडरी होगा। इतना ध्यान रखिएगा। और बाकी तो खोज के निकालना है और फॉर्मूला के अनुसार रख के देखना है। तो जब तक क्वेश्चन के प्रैक्टिस नहीं करते हैं आप लोग, आप सोचेंगे कि बन जाएगा, ऐसा नहीं है। प्रैक्टिस करना होगा, दिमाग आपका इस्तेमाल वहाँ करना होगा, तब आपका क्वेश्चन बनेगा। ठीक, चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। ठीक है, ट्रांसफार्मर के आगे के टॉपिक पर बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।